नमस्कार। हमारे साथ आज फिर एक नए इतिहास के छात्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इतिहास के विद्यार्थियों से पीछे भी बात कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नए इतिहास के छात्र से बात करने के लिए आए हैं और हमारे साथ में हैं इरशाद। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के अभी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। अगर तकनीकी रूप से कहें तो ये प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं। हाँ इरशाद, आप क्या आपने मतलब इससे पहले जब यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास में एडमिशन लिया, इससे पहले क्या 12th में या 10th में इतिहास पढ़ा? जी सर, हमने अपनी जो 12th की है ह्यूमैनिटी से की है और हमने इतिहास के बारे में पहले से पढ़ चुका। कौन से सब्जेक्ट थे ह्यूमैनिटी में? तो हमारे थे हिस्ट्री के थे, पॉलिटिकल साइंस के थे और सोशल थे। हमारे 3 सब्जेक्ट थे और हिंदी के साथ 5 कमेंट होते थे कीबोर्ड में। ये कीबोर्ड से पढ़ा हूँ सर। और क्या लग रहा है मतलब आपको जो यहाँ पर इतिहास पढ़ाया जा रहा है क्लास में और जो 11th 12th में पढ़ाया जा रहा था इतिहास, उससे अलग है या उससे थोड़ा बढ़ के पढ़ाया जा रहा है, या कि लग रहा है कि जो 12th में उसी को थोड़ा यहाँ पे टीचर्स लोग उसी को समझाए जाते हैं? नहीं सर, वहाँ की जो हिस्ट्री थी और इसमें थोड़ा मतलब वहाँ कुछ चैप्टर हमारी से मेल खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा निम्न स्तर का था और यहाँ पर बड़ा कुछ स्तर की हिस्ट्री को देखने को मिलता है। जो अलग अलग लेखकों के बुक हो गए, चाहे वो आर.एस. शर्मा की हो, उपेंद्र सिंह को, अमर फारूकी हो गई, ये सब जो किताबें उनको देखने को मिलती थी। वहाँ हमारे पास एनसीईआरटी होती थी, उसमें से हम पढ़ते थे। आपको क्या लगता है कि जो एनसीईआरटी नई वाली आई है और अभी तो जो लेटेस्ट आई है नई वाली से तो पहले जो है वो और जो भी बदलाव हुआ है, अभी तक तो ये छात्र बहुत कम छात्र तक पहुँचे, बहुत कम छात्र तक पहुँचे। जो ये नई वाली एनसीईआरटी थी इसमें मतलब क्या लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? जैसे हमने जब उपेंद्र सिंह की किताबें पढ़ी तो उसमें हमें लगा कि जो विद्यार्थियों को चाहिए कि इस स्तर पर मुझे चाहिए, तो उसको निम्न स्तर से लेकर के कुछ स्तर तक पूरी इसमें जो रोचक तथ्य हैं उनको शामिल किया गया है रिसर्च के द्वारा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था, सवाल मेरा था एनसीईआरटी पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं एनसीईआरटी में? जी सर, उतना तो नहीं हो पा रहा, लेकिन जहाँ तक कहा जाए तो एनसीईआरटी ही मतलब हमने जो पढ़ा है। संपादन मंडल है वो आप एक बार देखिएगा कितने विद्वानों से भरा पड़ा है और आप कह रहे हैं कि उतना इंटरेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पढ़े नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे सवाल ये कि मतलब आप इसके अलावा आप उपेंद्र सिंह और आर.एस. शर्मा सब की किताब हम लोग जो ओल्ड एनसीईआरटी की तो वो किताब कैसी लगती है? सही लग रही है जैसा कि अभी आप पढ़ा तो क्या लगता हड़प्पा है के बारे में पढ़ा। तो हड़प्पा सभ्यता तो हमारी संस्कृति को भी बयां करता है, हमारे प्राचीन से, और हमारे जो आपकी वर्तमान की संस्कृति उससे मेल खाते हुए भी ये लगता है कि उन्होंने जो उसमें तत्व शामिल किए वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से आज के भी समय में मेल खाता है। इसलिए मुझे आर.एस. शर्मा की जो बुक लगी बहुत ही बेहतर और अच्छी लगी। आपको क्या लगता है इतिहास जिस तरीके से जो छात्र हैं इतिहास को पढ़ने वाले हैं, कई सारे लोग बताते हैं इतिहास से इतर छात्र जो हैं तो बात करते हैं तो कहते हैं ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें डेट्स याद नहीं होती, इसमें कहानियाँ हैं, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मतलब इतना उसके विपक्ष में खड़े होते। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इतिहास कैसा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऐसी बात नहीं है, अगर इतिहास को देखा जाए तो हर सब्जेक्ट अपना अपना रोचक होता है। हर सब्जेक्ट में किसे किसको किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह उसको याद कर रहा है, तो उसी तरह से मतलब इतिहास के भीतर जो तथ्य हैं, जो डेट है, उसको भी अगर देखा जाए तो अगर उस किताब को कोई भी किताब हो उसका अगर बेहतर से पढ़ा जाए, उस पर ध्यान दिया जाए तो ये कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। डेट इतिहास हिस्ट्री है तो उसमें डेट तो आएंगे ही, समय तो आएगा ही, उसका तो हमको विवरण देना पड़ेगा। आप लेकिन जब से आप डेट को कैसे याद करते हैं, मतलब किस तरीके कोई तरीका अगर आपको पता नया तरीका अगर करते हैं तो आप बताएं। ऐसे जहाँ तक कि अभी हमने इतिहास की जो किताबें पढ़ी हैं, हमने जब से दिल्ली विश्वविद्यालय में आया है तब से कभी हमने कुछ से रोचक हमने बताया अभी तो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर चल रहे हैं तो भी हमने 1-2 महीने क्लास की है, तो इतनी क्लास में नहीं। इसके बाद मुझे अब जो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ूँगा तो वहाँ जो हमारा यूपी बोर्ड था वहाँ हमारे टीचर उतना भव्य तरीके नहीं होते थे, लेकिन यहाँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यहाँ हब है एक तरह का, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस कुछ भी हो,
इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ हब है पूरा। और वहाँ होता था हमारे यहाँ जो साइंस के स्ट्रीम होते थे उन बच्चों को महानता माना जाता था, हम जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे थे उनके स्तर में। लेकिन हमने यहाँ आकर के देखा जो ह्यूमैनिटीज़ जो वहाँ की तुलना में यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा मान दिया जाता है, यहाँ ज़्यादा उच्चतम पढ़ जाती है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी कुछ भी हो, अन्य सब्जेक्टों की तुलना में। ये मेरा सवाल अगला ये है कि आपने क्या मतलब शुरुआत जब आप 12th में थे, 10th में थे, 11th में थे, तभी आपने ये सोच लिया था कि मैं आगे की पढ़ाई इतिहास विषय से करूँगा या फिर अलग सोचने की अलग सोचना? नहीं सर, बिल्कुल हमने 10th से ही सोच लिया था कि मैं आगे चल कर के इन्हीं विषयों के साथ पढ़ाई करूँगा। इसी हिंदी मेरा ड्रीम से हो कि या केवल हिस्ट्री? नहीं सर, मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी इन तीनों विषयों की मैं रखना चाहता था, जो कि मेरा कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाया, इसलिए मैंने हिंदी और हिस्ट्री को तो चुना। आप आगे इतिहास में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अगर यूपीएससी मेरा सोच है, मेरी ड्रीम है, तो मैं यूपीएससी में अपने सब्जेक्ट को विषय है तो उस हिस्ट्री को रखूँगा। लास्ट सवाल हमारा अंतिम सवाल ये है कि आप इतिहास पढ़ते समय अभी तक जिन किताबों को पढ़ा, जिन किताबों के लिए जी और एक नया लेखन, तो आप जितने लेखकों की जैसे बात कर रहे हैं, तो आपका भी एक ड्रीम होगा कि आप किस इतिहासकार से मिलना चाहते हैं? कोई आपका जो पसंदीदा इतिहासकार हो, आपको लगे कि इस व्यक्ति से तो मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, सामने से किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपका भी कोई ऐसा हो कि मतलब इस लेखक पर इस इतिहासकार से? जिस तरह तक तो हमने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर हमें हमको मौका मिलता है ऐसे भव्य बड़े और इतिहासकारों से, तो मैं हरीश शर्मा जैसे, हरीश शर्मा सर अब नहीं रहे जी, उपेंद्र सिंह, हाँ, उपेंद्र सिंह में जी। और इसके अलावा आप जोगिला का परिणाम को जानते हैं? जी, मैंने नॉलेज नहीं इसके बारे में। उपेंद्र सिंह के जो सर, अभी मैंने वहाँ पर हमारे यहाँ कोई किताब बताने वाला नहीं था, कोई लेखक बताने वाला नहीं था। हमने यहाँ आकर के दिल्ली में सीखा कौन सा लेखक है, कौन सी किताबें हैं, इतिहासकार हैं, रिसर्च हैं। लेकिन हमने जो वहाँ अपने यूपी बोर्ड में पढ़ा, वहाँ हम इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो अभी मैं इधर इसके बारे में फिर वो सीख रहा हूँ सर। इसके बाद में जब मैं एक द्वितीय ईयर में आऊँगा तो इसके बारे में कुछ सोच पाऊँगा, समझ पाऊँगा, उसके बारे में दोबारा करूँगा। आप इस समय कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ये कौन सी किताब है? इस समय तो हमने सर हरीश शर्मा की शुरुआत की है, अभी एक पढ़ रहा हूँ हरीश शर्मा की शुरू की। उसके बाद मैं उपेंद्र सिंह मैम की भी बुकें लाया हूँ, जो सा कि मैं सर ने बताया, मैंने सर को लाया, अभी मैंने उसका परिचय पढ़ा। उसके बाद में मैं उनके मैम के बारे में पढ़ा। उसके बाद में फिर मैं अगले चैप्टर पर जाऊँगा, जैसे कि परीक्षा के समय में दृष्टिकोण से। आपको कॉलेज का कोई ऐसा शिक्षक जिससे लगता हो कि हाँ, इस इतिहास को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसने आपको प्रभावित किया हो इतिहास को पढ़ाते समय कि हाँ, इतिहास जैसे बोरिंग विषय, इतिहास जैसे विषय को बोरिंग नहीं कहता, मेरे लिए बहुत ही आनंददायी विषय है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो कहते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि आपको कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा मिला हो जो पढ़ा रहा हो और ऐसा लगा कि हाँ, अगर ये टीचर पढ़ाया तो मैं इतिहास में बहुत कुछ कर लेगा? जी सर, जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और यहाँ उतना हिंदी मीडियम से तो बच्चे हैं नहीं, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर सर भी मतलब इंग्लिश का ही आता बोल चलता है, लैंग्वेज में तो उतना मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन जो भी मतलब महेश सर पढ़ाते हैं वो मतलब हिंदी को भी शामिल करते हैं उसमें। तो महेश सर हो गए या जिया मैम हो गई, इन सब की जो बातें हैं उनसे लगता है कि मैं इतिहास से कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो नॉलेज यहाँ पर मिला, जो यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिख रही है हमको, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती थी। क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बोलबाला होता था, यहाँ हमारे यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी का बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। हम आपसे फिर मिलेंगे, आप हरीश शर्मा और उपेंद्र सिंह मैम की किताब पढ़ेंगे तो हम उस पर विस्तृत बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम ऐसे ही अन्य इतिहास के विद्यार्थियों से बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।